Good morning, all of you. Welcome to once again my YouTube channel अभिषेक सिंह। चलिए आज का हमारा चैप्टर है एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। टुडे we will discuss on life process. Now first, what are life process? Now the maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep. देखिए, what are life process? The maintenance function of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो भी मेंटेनेंस फंक्शन होता है दैट इज लाइफ प्रोसेस। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्टिकुलर एनीथिंग पर्टिकुलर इवन इफ वी आर asleep, this maintenance job has to go on. The process which together perform the maintenance job or life process. इस एंटायर प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेनेंस को, इस एंटायर प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। एंड फर्स्ट देयर इज न्यूट्रिशन। What is nutrition? When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. This source of energy and material is the food we eat. न्यूट्रिशन क्या है? हिंदी में इसको हम पोफर बोलते हैं। डेली वर्क हम जो भी करते हैं उन सब चीज़ों को जो करने के लिए हमें हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, जो है न्यूट्रिशनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, जब भी हम टहलते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, देन एनर्जी का लॉस होता है। उन सभी को फुलफिलमेंट करने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए जो है। नाउ हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे जो है फार्म करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। लिविंग थिंग्स एवरी सब्सटेंस, या कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो रेस्पायर करे और एनर्जी रिलीज करे, दीज आर लिविंग थिंग्स। सच एज प्लांट, ह्यूमन बींग्स, दीज आर लिविंग बींग्स। The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. The general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी और मटेरियल की, वो कॉमन है सभी ऑर्गेनिज्म में, चाहिए ही चाहिए एनर्जी, बट उसकी रिक्वायरमेंट कैसे करनी है उसके तरीके अलग अलग होते हैं। प्लांट का अलग है, ह्यूमन बींग्स का अलग है। जैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना जो है फूड प्रिपेयर करता है। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है सेल्फ प्रिपेयर जो है, सच एज प्लांट की का केस हम लेंगे यहाँ पे। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में जो है प्लांट अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोव फॉर्म ऑफ द एनर्जी, and the material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. Yes, यहाँ पे sunlight and chlorophyll, फोटोसिंथेसिस में ध्यान देना है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल मस्ट है, जो है क्लोरोफिल मस्ट है, उसमें जो सनलाइट जो है तो मस्ट है ही। और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन, देयर इज ओनली वन रीजन, इट्स क्लोरोफिल, ड्यू टू क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी CO2 अवेलेबल है उन सब का यूटिलाइज करते हैं प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस एंटायर प्रोसेस को हम जो है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बनता है वो इमीडिएटली तुरंत जो है, जो यूज नहीं होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है। व्हिच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वो इसका यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, भरपूर उपयोग करते हैं। एंड देयर इज एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के, देयर इज 6CO2 + 12H2O एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड वाटर का जो है फॉर्मेशन होता है। दिस इज द फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं इसको। एंड 6CO2 + 12H2O एंड सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज ये बनेगा, ऑक्सीजन भी बनेगी एंड वाटर भी जो है बनेगा। नाउ लेट अस नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है एक्चुअली होता क्या है। नाउ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जो है एनर्जी जो भी लाइट की उसको एब्जॉर्ब करता है। एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी को जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो है स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है दो पार्टों में टूटता है जो है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन बनेगा एंड वाटर भी बनेगा जो है। एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसका रिडक्शन होता है, कम होता है जो है। नाउ दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इसमें कह रहा है कि ये जितने भी सारी एक्टिविटी होते हैं जो है वो तुरंत नहीं होते, इसमें इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे डेजर्ट प्लांट है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो नाइट पे जो है पूरा CO2 जो है एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो फिर से रिकॉल करना चाहूँगा या जैसे फोटोसिंथेसिस, ये आप एक क्वेश्चन है कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है। 6CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एंड एटमॉस्फेयर में जो है मॉइस्चर कंटेंट सच एज H2O भी अवेलेबल है। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का फॉर्म बनता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला C6H12O6 एंड ऑक्सीजन रिलीज होगा जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एंड वाटर भी जो है, वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं जो है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।